मेरी तो सुनते ही रहते हैं। सक्सेसफुल आदमी सबको सुनना चाहिए, गंभीरता से सुनना चाहिए, ठीक ना। और जब तक आप सक्सेस के रहस्यों को नहीं जानेंगे कि कोई आदमी सफलता कैसे अर्जित करता है, भले आप अपनी जिंदगी की प्राथमिकताएं खुद तय कीजिए। आपको अपनी जिंदगी को कैसे आगे बढ़ाना है आप ही को डिसाइड करना है, ये तय बात है। लेकिन अनुभव जहां से भी मिले उसको बटोर लेना चाहिए, ठीक ना। और सबसे अहम चीज हम बहुत बार कहते हैं कि सक्सेसफुल आदमी के पास अनुभव से भी ज्यादा अहम चीज जो होती है, आइडियाज होते हैं उसके पास। सफलता के टूल्स और ट्रिक्स होते हैं उसके पास कि आप कैसे सक्सेस होंगे, उसके क्या टूल्स और ट्रिक होंगे। कौन जंतर मंतर कहिए, अपनी शब्दों में, देहाती शब्दों में कहिए कि सफलता के जंतर मंतर क्या होंगे, तो वो सफल इंसान को पता होता है कि कैसे सफल होना है। तो उस आइडियाज को अगर आप ग्रहण करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। इनसे आप लोग परिचित होंगे, बहुत सारे आदमी, ठीक ना। और जो नहीं परिचित हैं उनके लिए एक परिचय जरूर करवा देते हैं कि इनका नाम तेज नारायण जी है, तेज नारायण चौधरी। और विगत कुछ दिनों से द डिटर्मिनेशन संस्थान से जुड़े हैं। और यूपीएससी तैयारी की एग्जामिनेशन जो चल रही है बिहार में, अभी 3 फेज के एग्जामिनेशन हो चुके हैं, आप लोग जान ही रहे हैं। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के एग्जामिनेशन हो चुके हैं। तो टीआरई 2 में कुछ मार्क्स से इनका रह गया था, सिलेक्शन नहीं हो पाया था। बाद में ये यहाँ पे आए थे, जुड़े टीआरई 3 के समय में, तो सारी बातें हुई, ठीक ना। मुझे लगा कि इनके अंदर एक बेहतर प्रतिभा है, पता नहीं क्यों रिजल्ट नहीं आई है। और उसके बाद इन्होंने मेहनत किया, बातों को सुना गंभीरता से, और यूपीएससी टीआरई 3 के जो 9th 10th की जो रिजल्ट आई है तो उसमें इनका चयन हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बधाई, बहुत बहुत बधाई हमारे पूरे संस्थान की ओर से। और विशेष यही बताएंगे अपने बारे में कि कैसे तैयारी किए, क्या चुनौतियां रही इनके जीवन की, और खास करके इस संस्थान के साथ कैसा सफर गुजरा, ठीक ना। इन तमाम बातों को बस उन्हीं से सुनिए, विशेष बात हमसे होती रहेगी, हमारी तो सुनते ही रहते हैं। आइए तेज नारायण जी। सबसे पहले तो सर को हम धन्यवाद कहना चाहेंगे, क्योंकि मैट्रिक में रहिएगा, इंटर में रहिएगा, तब आप किसी से पूछने भी नहीं जाइएगा, लगता है कि जरूरत ही नहीं है किसी का। लेकिन जब समय के साथ बढ़ते हैं और जॉब की तैयारी के लिए, एग्जाम की तैयारी जब करते हैं, तो वहाँ पे जरूरत होता है कि एक ऐसा चाहिए जो गाइडेंस मिले। इंटर के बाद हम मैथ साइंस से किए थे इंटर, उसके बाद कोई कहने वाले थे नहीं ज़्यादा लोग, और ट्रैक चेंज कर लिए, इसलिए हम सोशल साइंस में आ गए, हिस्ट्री ऑनर्स से हम ग्रेजुएशन में ले लिए और जैसे तैसे किए। लेकिन जब बीएड किए उसके बाद, और बीएड करने के बाद सीटेट पास किए, और सब जब थे कि जिस तरह से बिहार में बहाली होता है हो जाएगा, पढ़ना लिखना हम सब कुछ छोड़ दिए थे। और एक तरह से सोचिए कि बम की तरह हम लोगों के पास एग्जाम आ गया, फोड़ दिया गया, और बोले कि यहाँ पे बीपीएससी का एग्जाम देना पड़ेगा। हम टीआरई 2 में खुद से किए, लेकिन इतना पढ़ाई किए, इतना पढ़ाई किए, रात दिन जाग कर किए, लेकिन जो मुझे लगा कि कुछ नंबर से मेरा छूटा था, तो हम समझे कि ऐसे ही धांधली हो गया, ये हो गया, बहुत सारा जैसे लोग सोचते हैं वैसे। लेकिन जब हम यहाँ पे आए और सर के मार्गदर्शन में जब पढ़ना शुरू किए, तब पता चला कि नहीं, धांधली जो होता है उसके बारे में सोचना ही नहीं है। लेकिन जब सर के पास आए तो वास्तव में हमें पता चला कि उसका स्तर कैसा था, क्योंकि वहाँ पे स्तर थोड़ा बहुत नीचे था, और हमें लगा कि इतना कटअप कैसे जा सकता है। लेकिन यहाँ पे आके पता चला कि हम कितना भी खुद से पढ़े हैं, और मेरा स्तर ही वहाँ पे बहुत कम था, और हम वहाँ पे
या आने के बाद पता चला कि नहीं, उस एग्जाम में मेरे पास बहुत कमी था उसमें, क्योंकि हम उतना नंबर इस तरह की क्वेश्चन में अगर सही से मार्गदर्शन मिले तो आराम से हो सकता था, लेकिन मुझे ये भी तक पता नहीं था कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन आता है, क्या आता है। कितना भी आप मेहनत कर लीजिएगा, लेकिन ये पता चलेगा कि हमको पढ़ना क्या है। सबसे बड़ी ये चीज जानना होता है कि पढ़ना क्या है, कहाँ से क्वेश्चन आता है, और मुझे यही पता नहीं था। रात दिन पढ़े जो भी, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता है जब आपको कोई बताने वाला नहीं होगा कि कहाँ से क्या आता है। आप देखिएगा कि लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन सबका रिजल्ट नहीं होता है। हर जगह होता है, इस बार भी मेरे गांव में भी हुआ है। मेरे आसपास बहुत सारे स्टूडेंट था, लेकिन अधिकतर का नहीं हुआ है, क्योंकि वो जुड़े नहीं है, ऐसे संस्था से जुड़े नहीं हुए हैं, और वहाँ पे गाइडेंस नहीं मिलता है। और जब गाइडेंस नहीं मिलेगा तो फिर कितना भी पढ़ लीजिएगा, रिजल्ट नहीं होता है। रिजल्ट ज्यादा से नहीं छूटता है, मेहनत आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन मेहनत तो होगा खूब, लेकिन एक मार्क 2 मार्क से छूट जाता है। 1-2 मार्क वही दिलाते हैं जब आप अच्छे टीचर से गाइडेंस में आइएगा, तब जाके रिजल्ट होगा। और मेरे पास वही TRE 2 में मेरा वही कमी था। और जब हम यहाँ पे आए तो सर के साथ मिलके यहाँ पे हम लोगों को सुविधा इतना सारा मिला, क्योंकि आप कहीं पे जाइएगा पढ़ने के लिए तो वहाँ पे सिर्फ आप पढ़ के यहाँ पे चले जाइएगा, लेकिन यहाँ पे सर इतना सुविधा दिए थे हम लोगों की, इतना आप सर की तो पढ़ाते हैं लेकिन आमदनी का देखते नहीं है। हम लोग अभी भी कोई पेमेंट नहीं किए हैं, और कोई खुल के कहते हैं कोई पेमेंट नहीं किए हैं, लेकिन इतना था कि सर इसके बाद भी हम लोगों को अपनी तरह समझे, और खूब मतलब नहीं भी रहते हैं, सर स्कूल भी चले जाते हैं तो हम लोगों को खबर लेते रहते हैं, और पूरी दिन हम लोग यहाँ पर रहते थे। इतना खर्च होता है, रूम भाड़ा लग रहा है, बिजली बिल है, सब कोई दिक्कत नहीं है, भर दिन पंखा चलाते हैं। और इतना सारा खर्च होने के बाद भी यहाँ पे हम लोग को सुविधा थी, भर दिन रहते थे। और इतना ही नहीं, आप लोगों को लगेगा अगर समय जब नजदीक आया, 1 महीना एग्जाम का रहा, तो यहाँ तो छोड़िए, सर के घर पे जाके रात भर रहते थे। और वहाँ पे भी बहुत सारा है, कहने की चीज नहीं है, तो रात भर पढ़ाई चलता था सर के गाइडेंस में। तो यहाँ पे एक चीज है कि आप कितना भी पढ़ लीजिएगा, और यही 1-2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर से छूटता है, ये निश्चित रूप से नहीं छूटेगा। क्योंकि जब आप खुद मेहनत करिएगा, और यही किसी का भी रिजल्ट छूटता है तो 5 नंबर 10 नंबर, ये ज्यादा 10 नंबर तो नहीं होता है। 10 नंबर मतलब हो गया तो उसको मतलब होने वाला नहीं था, और होने वाला होता है तो वही 1-2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर से छूटता है। और यही चीज यहाँ पे मिलेगा, ऐसे ऐसे बातें बताएंगे, गाइडेंस इस तरह से आपको करेंगे, सुविधा मिलेगा हर चीज। और आप लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, ये तो है कि यहाँ पे रहिएगा, लगे रहिएगा तो निश्चित रूप से होगा। कोई ऐसा नहीं रहा कि यहाँ पे आया और उसका रिजल्ट नहीं हुआ, लेकिन इसमें भी कंडीशन होता है कि आइएगा जाइएगा तब नहीं होगा। सर पे भरोसा दिखाना पड़ेगा, और हम लोग भरोसा दिखाए हैं। आप देखिए, हम यहाँ पे TRE 2 के बाद आए, और TRE 2 के बाद आने के बाद हमको अगर इतना ही समय में सर अगर गाइडेंस के साथ अगर रिजल्ट दिला रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ पे होता है कि गांव घर में लोग विश्वास करते हैं कि अभी क्या कराएंगे, यहाँ पे बाहर जाते हैं, लेकिन हम देखे हुए हैं, पटना में गए हैं, पटना तक पढ़े हुए हैं, कुछ नहीं होता है। गार्जियन कहने वाला कोई नहीं होता है, सिर्फ फिल्म भरा भरा के देखता है सब। और हम भी यही किए हैं, कोई कहने वाला नहीं होता है। पढ़ते भी थे, लेकिन अधिक जो जिस गाइडेंस की जरूरत था वहां पे मिलता नहीं है, अकेले रहते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ के आने के बाद हमको ये चीज पता चला कि जो गाइडेंस की जरूरत जो हमको कोई नहीं दिया, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। आपको एक चीज इंटरेस्टेड बात बताते हैं कि हम सर के पास यहाँ पे सीटेट के 2-4 दिन 5 दिन हम आए थे, इस सर को भी नहीं पता हमें।
हमको वाकई याद नहीं था जब आप दोबारा यहाँ पे आए थे तैयारी फ्री के टाइम में, तो चेहरा जाना पहचाना लग रहा था कि बच्चा शायद कभी, लेकिन ये हमको नहीं याद था कि आप यहाँ सीटेट के बैच में कभी आए हुए थे। सो मेरे जहन में वाकई नहीं था, विस्मृत हो गया था, बिल्कुल नहीं था। लेकिन उस समय में हम जिस तरह से और लोग होते हैं, हम भी विश्वास नहीं किए, और विश्वास नहीं किए तो हमारा हमको लगता है 4-5 साल हो गया, 3-4 साल तो निश्चित रूप से हो गया होगा। और ये 3-4 साल हमको लगा कि अगर उस समय में हम यहाँ पे टिक जाते तो अभी पहले रिजल्ट 1 साल या 2 साल 3 साल पहले हमको हो गया रहता है कहीं ना कहीं। और यहाँ पे आने के बाद पता चला कि क्या चीज होता है गाइडेंस की, क्या होता है, कैसे एग्जाम दिया जाता है। और वही चीज मेरे पास नहीं था, और यही चीज नहीं होने के बाद हम कुछ नंबर से छूट जाते थे, और यही मिलेगा। और लोग होता है कि बहुत सारी समस्या होता है उसको दिखाते हैं, लेकिन हम लोग आप लोगों को नहीं बोलेंगे। बहुत सारा दिक्कत होता है उसको। अब हमारे पास ये है कि हम दिक्कत वाला जिंदगी थोड़ी याद करेंगे, सिर्फ नहीं, हम अच्छा वाला आपको करेंगे। बताते हैं, ग्रामीण जो परिवेश में हर सफलता एक कहानी है, सच पूछिएगा तो लगभग हर सफलता अपने पीछे संघर्षों की एक दास्तान को लेकर चलता है, ठीक ना। क्योंकि आज भी ग्रामीण कस्बे में हम सबको कहते हैं वही सफल होते हैं जो अपने जीवन के संघर्षों को जीते हैं। और जिनके पास बिगड़ने के तामझाम हो गए ना, तो एक बार तो आपको ट्रैक से उतरना है, खाली बस उतर जाइए ना एक बार, फिर ट्रैक पे आना बहुत मुश्किल है। सुबह में भी हम यही चीज बच्चों को कह रहे थे, आप एक बार उतरिए ना। क्योंकि बाहर की दुनिया जितनी अट्रैक्टिव है ना, इस दुनिया में अट्रैक्शन ढूंढना पड़ेगा, इसमें मन लगाना पड़ेगा। बाहर में स्वतः मन लगने के बहुत सारे चीज है, इसको नहीं मन लगेगा इंस्टाग्राम में रील्स घसने में। आप लोग कभी देखिएगा, जीवन में अनुभव कीजिएगा कि बात हो रही है, मोबाइल आपके ऑनलाइन है, आप ठीक ना, नेट खुली हुई है, किसी चीज के बारे में सोचिएगा, किसी सामान के बारे में, किसी चीज के बारे में, और हो सकता है कि आप अगले पल जब आप इंस्टाग्राम को खोले, जब आप फेसबुक खोले, तो वही चीज आपके सामने आ जाएगा। अनुभव किए हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं। आप लोग कभी थोड़ा बढ़िया से इसको चेक कीजिएगा। आप जब अलाउ देते हैं ना सॉफ्टवेयर सबको, तो बहुत सारे, आप तो पढ़ते नहीं है, आप कैसे करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट, अलाउ 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 अलाउ, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। एक बार सर्च मार लीजिएगा कोनो चीज को, तो हर जगह मिल जाएगा। एक बार फ्लिपकार्ट पे मार लीजिए सर्च, एगो जूता खरीदना है, फेसबुक पेज पे जूता आ जाएगा, इंस्टाग्राम पे जूता का एडवर्टाइज आ जाएगा। बाहर की दुनिया जो है ना, एक बार तो केवल आपको ट्रैक से उतरना है, फिर आप उस ट्रैक पे वापस आना बहुत मुश्किल बात है। आज के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है ये। देखिए, हम तो यही कहेंगे कि यहाँ पे हम लोग जितना भी थे लमसम का रिजल्ट हो गया, और हमको जब हुआ तो आपका भी हो जाएगा निश्चित रूप से। हम तो ये बोलेंगे निश्चित रूप से होगा, लेकिन यहाँ पे विश्वास करना पड़ेगा। नहीं तो एक होता है कि सोचता है गांव घर का है क्या करेंगे, ऐसा सोच होता है। लेकिन जब आप निकलिएगा ना बाहर, कहीं जाएंगे पढ़ने के लिए, तब पता चलता है कि बाहर में क्या है। सिर्फ देखने के लिए होता है, नाम पे चलता है, बड़े बड़े नाम होते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं। आप 1 घंटा पढ़ के 2 घंटा पढ़ के आ जाएंगे, आपको कोई देखने वाला नहीं होगा। और इसी तरह से अधिकतर बच्चे रिजल्ट नहीं ले पाते हैं। यही कारण है कि वहाँ पे गाइडेंस करने वाला नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे पल पल की यहाँ पे खबर लेते हैं सर। हम लोगों को जिस तरह से सुविधा दिए, कहीं भी इस तरह से नहीं मिलता है। जहाँ भी जाइएगा पढ़ के अपने घर जाइएगा, और कोई देखने वाला नहीं होगा। और यहाँ पे ये चीज तो हम निश्चिंत करते हैं कि जो यहाँ पे टिक गया वो निश्चित रूप से रिजल्ट लेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि रिजल्ट नहीं होगा। इतना ही दिन के अनुभव में हम इतना देखे हैं। और ये सारी चीजें होता है, रिजल्ट दूर और रिजल्ट पहुंचाने का एक ही चीज होता है कि आपको गाइडेंस कितना मिल रहा है। पढ़ाई जो होता है पढ़ाते ही हैं सर, और जितना सारा होगा आपको सही दिशा में ले जाएंगे। और दिशा जब तक सही नहीं मिलता है, रिजल्ट नहीं होता है, ये हमको पता है। और मेरे पास इतना प्रेशर था। स्टडी आपकी प्राइमरी ड्यूटी है, स्टडी तो आपको करने ही करेंगे, बिना मेहनत का तो कोई उपाय नहीं है।
लेकिन आज की दौर, आज के कॉम्पिटिटिव दौर केवल नॉलेज टेस्ट नहीं है, ये इस बात का टेस्ट है कि आप कितना प्रेशर हैंडल करते हैं। ये इस बात का टेस्ट है कि आप टाइम मैनेजमेंट कितना बेहतर ढंग से कर पाते हैं। ये इस बात का टेस्ट है कि आप चीजों को कैसे एनालाइज कर पाते हैं, कैसे क्वेश्चन को ब्रेक कर पाते हैं, कैसे समझ पाते हैं कि हमको किस क्वेश्चन पे अटेम्प्ट लेना है, किसको कब लेना है, कैसे एग्जामिनेशन को टुकड़ों में हम तोड़ तोड़ के तुक्का कैसे लगाएंगे। अब तो ये सीख के जाना पड़ता है कि तुक्का कैसे लगाएंगे, अब वो सीख के जाना पड़ता है। एग्जामिनेशन में निगेटिव मार्किंग है तो कैसे अटेम्प्ट लेंगे, कितना अटेम्प्ट लेंगे, और इन सारी चीजों पे आप काम नहीं कीजिएगा तो कड़वी बात है, लेकिन आज की दौर में आप पिछड़ जाइएगा। इससे एकदम ध्यान रखिए, नहीं कीजिएगा। टाइम मैनेजमेंट सीखिए, एग्जामिनेशन को कैसे हैंडल करना है, वैसे क्वेश्चन जो अनट्रेस है, जो आप नहीं जान रहे हैं, जो कंफ्यूजिंग पार्ट है, जो आप कंफ्यूज कर रहे हैं, उसको कैसे हैंडल करेंगे, कैसे कंसंट्रेशन कैसे बनाएंगे, आप परीक्षा हॉल के उस प्रेशर को कैसे हैंडल करेंगे। आप जब घर पे एक सेट बनाइए और परीक्षा हॉल में एक सेट बनाइए, दोनों में बहुत का फर्क है। अगर किसी को ये समझ में आ रहा है कि एक ही बात है कि वहां भी सेट बना रहे हैं, वहां भी सेट ही बना रहे हैं, तो वहम है ये कि एक ही बात नहीं है, वो बहुत का अंतर है। आप जब एग्जामिनेशन हॉल की प्रेशर को फील करेंगे तो आसान क्वेश्चन सब आप मिस कर जाएंगे, कंफ्यूज करेंगे, तो उस प्रेशर से कैसे निकले। इन सारी चीजों पे आपको वर्क करने ही पड़ते हैं, वो वर्क कर लीजिएगा तो हो जाएगा। ये लोग जब आए थे यहाँ पे, विवेक इनके साथ आए थे, जबकि हम बताए थे कि वो अंडर मैट्रिकुलेशन तक यहाँ का बच्चा था, बाद में लंबे अवधि तक पटना में रहा, रिजल्ट नहीं हुआ। इस बीच में जब आया था तो हमने एक सप्ताह तक टाल मटोल किया कि नहीं पढ़ाएंगे, और सिर्फ ये कि 10 नंबर कम आ रहा है, 5 से 10 नंबर तक घट जा रहा है किसी भी एग्जामिनेशन में, तैयारी ठीक ठाक है, नंबर क्यों घट जा रहे हैं। तो आप इन चीजों पे वर्क नहीं करते, आप वैसे उन चीजों को पढ़ते जा रहे हैं जो आपके लिए उतने उपयोगी नहीं है। लुसेंट कोई कहा ये पढ़ लो तो वो पढ़ दी, कोई कहा वो पढ़ दो तो वो भी पढ़ दी, ठीक ना। उस एग्जामिनेशन को समझने का प्रयास ही नहीं किए, इस एग्जामिनेशन की क्या प्रकृति है, हमको क्या पढ़ना है, क्या किससे बचना है, किस चीज को कितना तह में जाना है, अब क्वेश्चन के ट्रेंड कैसे बदल रहे हैं, उन सारी चीजों पे वर्क करने ही पड़ेंगे। और जैसे जैसे ये दौर आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे आप समझिए कि आपकी राह थोड़ी मुश्किल होगी, कठिन होगी, और उससे निपटना है तो आपको भी साम दाम दंड भेद जो कहते हैं, उन सारी चीजों से लैस होना पड़ेगा। ना ही कहेंगे कि अनुभव की जब बात होती है तो सबसे पहले हम बता दिए हैं कि हमें इतना पता चला कि पढ़ तो सब लेते हैं, लेकिन रिजल्ट जब छूटता है ना सर, तो पता चलता है उस समय कि ये हो गया, ये हो गया, कैसे छूट गया। जब यहाँ पे आए हम तो तब पता चला कि क्यों छूटा, और जब वो चीज पे काम किया जाता है कि क्यों छूटा, किस कारण से छूटा, तब रिजल्ट होता है। और यही मेरे साथ हुआ है। पढ़ते हम खूब थे, लेकिन क्या पढ़ना है इसका कोई ठिकाना नहीं था। यही बात होता है ये सब। जब पढ़ने के लिए बैठते तो भर भर दिन पढ़ लेते थे, लेकिन जब एग्जाम में गए तो मिलना भी तो चाहिए। तो सबसे बड़ी ये बात है, आप लोग को हम यही कहेंगे कि निश्चित रूप से यहाँ पे रहिए, और जब समय दे दिए, कुछ दिन समय दीजिएगा तो रिजल्ट निश्चित रूप से होगा। और यहाँ पे हुआ भी है, हर एक चीज में हुआ है। बिहार पुलिस में हुआ है, रेलवे में हुआ है, दरोगा में हुआ है, यूपीएससी में हुआ है, एसएससी में हुआ है। कौन सा ऐसा फील्ड है जहाँ पे रिजल्ट नहीं हुआ है? हर जगह हुआ है, इतना सारा रिजल्ट हुआ है। ऐसे अगर तुक्का रहता तो एक वो होता, दो वो होता, ऐसा नहीं है। यहाँ पे इतना सारा रिजल्ट हुआ है, ऐसे ही नहीं हो जाता है। सर के पास ऐसा कुछ है जो आपको जब रिजल्ट, ऐसा जब कुछ नहीं है, ये हम तो जितने भी बात कहेंगे ये निश्चित रूप से हम ऐसा है। सबको कहेंगे। जब आप एग्जाम देने जाइएगा तब आपको बताया जाएगा वो। हाँ देखो, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ, लेकिन हम ये बात कहते हैं कि हमको हर्ट नहीं कीजिएगा, साफ शब्दों में हम कह रहे हैं। एक ग्रामीण परिवेश की बहुत सारी समस्याएं हैं, बच्चे चीट करते हैं, बच्चे झूठ बोलते हैं। आपको हम पकड़ेंगे कि आप हमसे झूठ बोलते हैं, आप हमसे चीट करते हैं, आपसे हम कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। आपकी मेरी डिस्कनेक्शन है,
और तब हम एक प्रोफेशनल टीचर हैं आपके साथ। आप आए हैं, पढ़ने के लिए आए हैं, पढ़ रहे हैं, जा रहे हैं। आप चीट करेंगे, आप झूठ बोलेंगे हमसे, ये बात आप भूल जाइए कि सर नहीं जानेंगे। बच्चे क्या होते हैं, वो बोलते हैं, करते हैं, उनको क्या होता है कि हम जो ये, तो उनको तो भाप भी नहीं लगा होगा, उनको तो भाप भी नहीं लगा होगा हम जो किए सो। लेकिन बात ऐसा होता नहीं है। आप जिस उम्र में है, उस उम्र से तो हम भी गुजरे होंगे कभी, ठीक ना। उस उम्र से हम भी गुजरे होंगे कभी, उन अनुभवों को जानते हैं। तो जब बच्चे कनेक्ट होते हैं, तब हम उनकी परेशानियों को जान पाते हैं, तब हम सही ढंग से फिल्टर कर पाएंगे कि आपकी समस्या क्या है। आप ट्रस्ट नहीं कीजिएगा, आप झूठ बोलिएगा, आप चीट कीजिएगा, निश्चित बात है कि मेरी आपकी जुड़ाव एक प्रोफेशनल जुड़ाव की तरह रह जाती है। मैं भरसक कोशिश करता हूं कि बच्चों से कनेक्शन रहे, मेरी बच्चों से मेरी जुड़ाव रहे, ठीक ना। और आप जुड़िएगा तो निश्चित रूप से हम आपके अंदर की चीजों को समझ पाएंगे कि आपकी परेशानी क्या है। हाँ, थोड़ा सा आपको लगेगा कि कभी कुछ कड़वे बोलने की आदत है, कड़वी बात ही बोलेंगे हम। एज ए टीचर भी मेरा यही धर्म है कि अगर आप कुछ गलत करते हैं तो साफ शब्दों में ही कहेंगे गलत कर रहे हो, क्योंकि हमको पता है कि आपकी वो गलत आपकी पढ़ाई को इफेक्ट कर रहा है। आपके झूठ बोलने की प्रवृत्ति आपकी पढ़ाई को इफेक्ट कर रहा है, आपको पता भी नहीं चलता है। आप समझ रहे हैं, बस सर को चुप बोल दी, झूठ बोल दी, कोई दिक्कत नहीं। हम समझ रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं तो ये आपके पूरे अस्तित्व को प्रभावित कर रहा है, ये झूठ। आप हमसे सच नहीं बोल सकते हैं, आप हमसे चीट कर जाते हैं, आप मेरी बात को नहीं सुन सकते हैं ढंग से, तो इसका मतलब है कि आप मेरी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। और इतना कीजिए, मेहनत कीजिए, मेरे पास कोई मंत्र नहीं है, ठीक ना। मेरी एक कोशिश रहती है कि आपको लेस कर दिया जाए, आपके अंदर वो सर एक कॉन्फिडेंस चीज भर दिया कहना जाए। चाहेंगे, वो उदाहरण है मेरे पास। जब हम मेरा 6 to 8 भी था और यहाँ से सब कुछ देकर सर भेजे थे एग्जाम देने के लिए, और जब हम 6 to 8 का एग्जाम देने गए थे तो बहुत सारी बातों की, सर की बातों को हम इग्नोर किए और अपने हिसाब से दिए एग्जाम, और ऐसा हुआ उसमें रिजल्ट नहीं हुआ। देखिए, ये TRE 3 की एग्जामिनेशन 6 to 8 का एग्जामिनेशन देने गए थे हम। एग्जामिनेशन से पहले भी, वैसे तो एग्जामिनेशन के समय में केवल हम यही बात सब करते हैं बच्चों से। लगभग 2-2.5 घंटे तक ऑफिस में बैठकर जितने भी TRE 3 के कैंडिडेट से उनसे ये बात किए थे, एक एक चीज पर डिस्कस किए थे कि आप कैसे परीक्षा हॉल में जाएंगे, कैसे क्वेश्चन को रिएक्ट करेंगे, कैसे बनाएंगे, तमाम बातों पर। और सबको कहते हैं कि बात करके देखना, ये नहीं कि इस कान से सुन उस कान से फेंक, ठीक ना। इनका 6 to 8 का एग्जामिनेशन अच्छा नहीं गया। ये गए थे यहाँ से तो हमको फोन किए, जिस दिन पहले 6 to 8 का एग्जामिनेशन था, अगले दिन 9th 10th वाला इनका एग्जामिनेशन था, तो सुबह सुबह इनका फोन आया मेरे पास, ठीक ना। हमको पता था कि इनके 6 to 8 की एग्जामिनेशन गड़बड़ा गया है। ये हमको एक ऐसा शब्द ही बोले ना, जो हम सच पूछो तो उस दिन हमको बड़ा मतलब इमोशनल हो गया। वो कहता है ये फोन पर कि सर आशीर्वाद दीजिए बढ़िया से, आप आशीर्वाद नहीं दिए हमको सर बढ़िया से, ठीक ना। हम समझ गए टेंशन में है, एग्जामिनेशन अच्छा नहीं गया है। हम उस दिन भी शायद आपको यही कहे थे कि जो हो गया है उसको भूल जाइए, जो जो कहे हैं उसको जाके इम्प्लीमेंट कीजिएगा, ठीक ना। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, आपके साथ हमेशा रहेगी। आप अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे। और नेक्स्ट दिन 9th 10th वाला चीजों में उसको थोड़ा इम्प्लीमेंट किए, दिखा कि नहीं, बहुत क्वेश्चन का आंसर तो विकल्प तो डी है। तो आप जब बातों को गंभीरता से लीजिएगा ना, तो आपको बहुत सारी चीज दिखेगी। आप सुनिएगा, उसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा, तो आप बेनिफिट की तरफ जाइएगा। थोड़ा सा पढ़ लेने के बाद आपको लगेगा कि हम तो बहुत बुद्धियार हो गए। जैसे भी पता है ना, हम पढ़ रहे थे तो पढ़ने के बाद विद्यार्थी को लगता है कि हम तो पढ़ रहे हैं, हम तो बहुत बुद्धियार हैं, ठीक ना। जब ये पता चला आपको कि हम बहुत बुद्धियार हो गए हैं, हो गया, अगले पल आप डायमेट हो गए, उसको ये लगता है, ठीक ना। अब जैसे मान लीजिए, क्या नाम है आपका, पुदुल, साइंस स्ट्रीम से आए हैं, हम एक दो चीज पूछ के छोड़ दिए। देखोगे नए स्टूडेंट आते हैं, हम उसको बहुत ज्यादा कुछ नहीं टॉर्चर करते हैं, नहीं पूछते हैं। पता क्या है कि अब साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, साइंस बैकग्राउंड के बच्चे थोड़ा और स्मार्ट होते हैं, अन्यथा नहीं लीजिएगा मेरी बात को।
बहुत सारे हैं इसमें लगभग आदमी साइंस बैकग्राउंड वाले हैं, ठीक ना। तो उनको क्या होता है ना, वो अचानक से ट्रैक चेंज किए रहते हैं, आर्ट्स में आते हैं, यहाँ पे रमने में उसको टाइम लग जाता है। और मेरी कोशिश रहती है कि हम उसको टॉर्चर नहीं करते हैं उसको, उसमें हमको पता है कि अभी भी थोड़ा हवा हवाई में होगा उसका दिमाग, ठीक ना। उसको थोड़ा लेवल पे आने में वक्त लगता है, तो आएगा, समय के साथ वो लेवल पे आ जाएगा, तब वो समझ जाएगा चीजों को कि आर्ट्स का, नहीं तो उसको हे दृष्टि से देखता है। आर्ट्स पेपर को लोग कैसे देखते हैं कि भूसकोल आदमी था, आर्ट्स पढ़ रहा है, ठीक ना। हकीकत क्या है, यूपीएससी परीक्षा पास करना है तो आर्ट्स पढ़ना है, बीपीएससी की परीक्षा पास करना है तो आर्ट्स पढ़ना है, बड़े बड़े जितने एग्जामिनेशन है, इस विषय की विशालता ज्यादा, लेकिन हम साइंस की क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे हैं, बतौर साइंस टीचर ही मेरी पहचान ज्यादा है, ठीक ना। साइंस मेरी शान है, उसके बगैर हमको अच्छा नहीं लगता है, हम इसमें कनेक्ट आदमी है साइंस से, ठीक ना। लेकिन हम अपनी बात बता रहे हैं, हम भी यही फील करते थे, नहीं, आर्ट्स सब्जेक्ट बहुत समृद्ध सब्जेक्ट है, ये आपको जीवन को जीने की एक कला देती है, आप चीजों को समझ पाइएगा तब आपको ऑफिसर बनाता है। आप बहुत अच्छे इंजीनियर हैं, चलिए आप बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो आप सॉफ्टवेयर का जानकार है ना, आप प्रशासन नहीं संभाल सकते हैं। मेरे पिताजी पेशे से इंजीनियर थे, ठीक ना, तो इंजीनियरिंग की क्रिटिसिज्म हो ही नहीं सकती है, हम कहते हैं बड़ा रॉयल चीज है वो, लेकिन हर चीज की अपनी खूबियां अपनी खामियां हैं, ठीक ना। तो थोड़ा सा वक्त लगता है, तो आप चीजों को सुनिए, समझिए, चीट मत कीजिए हमसे, झूठ मत बोलिए हमसे, जो नहीं आता है फ्लैट वे में बोलिए, स्टाइल मत दिखाइए ज्यादा। मेरा एक अनुभव है, जब हम तैयारी कर रहे थे तो एक अनुभव हमको हुआ इस चीज की, और हमको लगता है कि इन सभी को हर आदमी फेस करता है इसको। एक चीज जरूर कहेंगे, जब आप गांव घर में रहिएगा और घर पे रहिएगा तो आपको बहुत टांग खींचने वाला होगा और बहुत सारी समस्या होगा, और उसमें आप अगर लगे रहिएगा तो निश्चित रूप से समय खराब होगा और बहुत सारी समस्या होने वाली है। इसलिए कहने वाला बहुत होता है, बहुत सारी समस्या होती है, हमको आपको बताना नहीं है ऐसा कि हमारे साथ क्या हुआ, लेकिन इस तरह से कहेंगे कि बहुत सारा चीज होता है, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, अपना काम करना है उस पे, क्योंकि अगर आप जवाब देते हैं तो उससे कुछ नहीं होता है कि आपका ही कंसंट्रेशन खराब होगा और इससे कभी भी एग्जाम नहीं निकलता है। और उसको आप छोड़ दीजिए, और समय आएगा जब आपका रिजल्ट होगा तो उससे खुद ब खुद उसको समझ में आ जाता है कि कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरा मन अनुभव है, और इसलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि बढ़ा रहे हैं कि सबसे बड़ा चीज ये आप पहले ध्यान लीजिए कि बहुत कहने वाला है, बहुत कुछ कहे जाते हैं, बहुत टांग खींचे जाते हैं, और उस पर सबसे पहले ध्यान नहीं देना है। और इसके अलावा यही कहेंगे कि जब यहाँ पे पढ़ने आते हैं तो टिकिए, यहाँ पे रुकिए, और जो यहाँ पे रुक गया, विश्वास किए हैं सर, हर एक का रिजल्ट हुआ है, और आप लोग देखे ही हैं, कोई ऐसा है जो किसी का नहीं हुआ है रिजल्ट, जो यहाँ पे टिके हुए हैं हर किसी का हुआ है रिजल्ट पे। बिना बिना पेमेंट किए हुए भी ऐसा है कि कोई ऐसा क्लास लोग नहीं जान था, पाएगा बहुत सारी बात। कोई ऐसा क्लास नहीं था कि हम वहाँ पे क्लास नहीं करते थे। यहाँ पे ऐसा सुविधा है कि आपको कहीं कोई क्लास में रोका नहीं जाएगा। अगर आप इसमें जुड़ जाते हैं तो निश्चित रूप से आप कोई भी 9th का चले, 10th का चले, जो भी कंपटीशन वाला बैच चलता है, जो भी बीपीएससी का बैच चलता था, हर जगह पढ़े हैं और पढ़ाते हैं सर। तो ये चीज जरूर हुआ कि आपको यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को पता चल ही रहा हुआ, और ऑनलाइन वाले भी हम कहेंगे कि जब आप यहाँ पे आइएगा तो रियल में पता चलता है, कितना भी आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन जब शिक्षक के संरक्षण में आते हैं, सही शिक्षक, इस पे जोर दे के बोल रहे हैं हम, सही शिक्षक जब आपको मिलेगा तब पता चलता है कि असली चीज क्या होता है। और यहाँ पे स्टडी की बात करें तो हम लोग यहाँ पे पूरे दिन रहते थे 6 बजे से, और सर क्लास कराते थे, सुबह में भी होता था, शाम में भी होता था, और हम लोगों का एक ग्रुप था जिसमें कुछ बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे थे,
और सबका पूरे दिन पढ़ाई चलता था। सर के पढ़ाने के बाद भी हम लोग यहाँ पे रहते थे, ग्रुप डिस्कशन चलता था। और एक चीज बताएंगे, जब यहाँ पे हम आए तो इतना सारा क्वेश्चन किए, और यहाँ पे बुक हो, हर चीज की सुविधा है। तब पता चला कि हाँ, एग्जाम क्या होता है और क्वेश्चन क्या होता है। मुझे पता भी नहीं था कि इतना सारा चीज होता है पढ़ने के लिए। और जब यहाँ पे आने के बाद, ग्रुप डिस्कशन कराने के बाद, सर के घर तक हम लोग चले जाते थे, और वहां भी इतना सारा परेशान करने के बाद भी घर पे भी परेशान करते थे, और वहां भी जाके हम लोग पढ़ते थे। और हर दिन पढ़ाने के बाद, स्कूल के बाद भी हम लोगों को घर में भी सर सुविधा इतना दिए थे कि इतना रात तक पढ़ाते थे। तो यही कहेंगे कि यहाँ पे रहिए और रिजल्ट होगा ही। जिस तरह से यहाँ पे कहने की जरूरत, जब आप यहाँ पे आइएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ, यहाँ का क्या सुविधा है और किस तरह से पढ़ाया जाता है। यहाँ पे देखे हैं, और कोई कहने वाली चीज नहीं है, कोई है कि ऐसे ही बोल दिया, लेकिन हम यहाँ पे अनुभव बता रहे हैं कि हम लोगों को कितना सुविधा मिला है। और हर समय जैसे पता ही नहीं चला, घर पूरा छोड़े थे, पता ही नहीं चला कि घर पे नहीं है। और पढ़ाई का माहौल हमेशा रहेगा यहाँ पे, इतना माहौल पता ही नहीं चलता है कि यहाँ पे कि पढ़ने आए हैं। पूरा रम जाइएगा यहाँ पे आने के बाद, निश्चित रूप से पढ़ाई होगा, और खूब पढ़ाई होता है यहाँ पे। क्योंकि जो अपनी जिंदगी से संघर्ष करते हमको दिखेंगे ना, मेरी हम वचन दे रहे हैं, समझिए, सबको करते हैं। मेरी ये जर्नी, ये 24वां साल है। 2001 से हम इस पेशे में प्रोफेशनल रूप से जुड़े हुए हैं। इस उम्र में मैंने अपनी आधी से ज्यादा उम्र बच्चों के बीच बिताया है। आधी से ज्यादा उम्र ये मेरे शैक्षणिक, मतलब टीचिंग करियर का 24वां वर्ष है। बीच में 1-2 साल ब्रेक लिए थे, ठीक ना। 24वां वर्ष है, और लंबी अवधि से इस क्षेत्र से जुड़े रहे हैं। हम सबको कहते हैं कि मेरी एक खुशी होती है कि जब बच्चे सफल होते हैं। और अगर आप अपने संघर्ष को अपने जीवन में जिएगा ना ईमानदारी से, तो कोई साथ मिले ना मिले, हम साथ मिलेंगे आपको। हाँ, लेकिन ईमानदारी से, एक ही शब्द है मेरा, ईमानदारी से अगर आप अपने जीवन को जी रहे हैं, अपनी संघर्षों को जी रहे हैं, तो आपके साथ हम खड़े होंगे जहां तक हमको चलना पड़े। अगर आप ईमानदारी से जीवन संघर्ष को नहीं जी रहे हैं, तो फिर क्या बोले, तब थोड़ा मुश्किल है, ठीक ना, कि टू बी कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। ग्रामीण परिवेश की अपनी चुनौतियां हैं। यहाँ पे क्या होती है, क्या दिक्कत है जनरल कंपटीशन की, कि वो बच्चे होते हैं जिनकी माइंड सेट जो होती है, उसकी स्तर जो होती है, कॉन्फिडेंस लेवल लो होती है। वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी बताएंगे। वो उनकी, अगर आप देखिएगा, जो क्या पढ़े हैं, तो अक्सर वो पढ़ने में भी वीक होते हैं। उनकी पढ़ाई की लेवल भी डाउन होगी। उनके पास एक ग्रुप नहीं होता है, उनके पास एक ग्रुप नहीं होता है जहां पे वो डिस्कशन कर सके, जहां पे वो अपनी बात रख सके, जहां पे वो आज के परिवेश की, आज के कॉम्पिटिटिव दौर की चुनौतियों को समझ पाए। वो ग्रुप नहीं होता, वो मनोदशा नहीं होती है, वो माइंड सेट नहीं होती है, प्रॉपर वे में उन चीजों को हैंडल नहीं करता है। और मेरी कोशिश यही रहती है कि हम आपको उन संसाधन विहीन अभावों से नहीं जूझने देंगे। हम आपको एक माहौल देंगे, एक स्वस्थ माहौल देंगे, जहां पे आपको अपने अंदर के पोटेंशियल शब्द जानते हैं ना, साइंस के स्टूडेंट तो समझ ही रहे होंगे। तो आपके अंदर की पोटेंशियल जो है ना, वो तभी बाहर निकलेगी जब आप उस माहौल में आएंगे। लगभग 11वीं 12वीं तक की सिलेबस पे जिनको कमांड है, वो पीसीएस के एग्जामिनेशन को छोड़ दिया जाए, तो लगभग सारे एग्जामिनेशन, जनरल कंपटीशन के एग्जामिनेशन को क्रैक करने की स्थिति में होते हैं, अगर वहां तक आपकी तैयारी अच्छी हो गई है तो बच्चे झूठ बोलते हैं। अब जनरल कंपटीशन में आएंगे, उनको कह दिया जाए एलसीएम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? घातांक पढ़ना है, एलसीएम पढ़ना है, परसेंटेज पढ़ना है। वो सोचते हैं हम इतना आदमी के बीच में कैसे कह देंगे कि हमको एलसीएम नहीं आता है, हमको परसेंटेज का सवाल नहीं होता है। अगर आपके अंदर भी ये मनोदशा है, तो आप एग्जामिनेशन नहीं पास करेंगे। लिख के दे रहे हैं, नहीं पास करेंगे।
हमको तो पता ही है कि आपको नहीं होता एलसीएम, आप क्यों छिपा रहे हैं खुद को? नहीं आता है तो नहीं आता। हमको एक चीज बताइए, इतिहास के बहुत फेमस निकल दिए, इतिहास के बड़ी फेमस चीज थी पलासी का युद्ध। अब जो नहीं पढ़ा उसको नहीं पता है 1757 में पलासी का युद्ध हुआ। आपके सामने जिसको नहीं पता उसके लिए एक गणित के सवाल से ज्यादा टफ सवाल है कि पलासी का युद्ध क्या हुआ। खैर, अंतिम रूप से क्या मैसेज देंगे? मैसेज यही देंगे कि सब मेहनत तो करना ही पड़ेगा और मेहनत खूब कीजिए, लेकिन सर के संरक्षण में कीजिए, निश्चित रूप से होगा। लेकिन यहाँ पे अगर सर के संरक्षण में रहते हैं तो हम इतना कहेंगे कि रिजल्ट होगा ही। लेकिन अगर घर पे कितना भी कीजिएगा और सही दिशा में नहीं कीजिएगा तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप मेहनत किए लेकिन रिजल्ट होगा कि नहीं। और यहाँ पे रहिएगा तो रिजल्ट होगा, निश्चित रूप से होगा, क्योंकि हम लोग देखे हैं कि यहाँ पे क्या सुविधा है और आपको इतना सुविधा मिलेगा यहाँ पे जो बाहर में भी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे पढ़िएगा और वहाँ पे आ जाइएगा अपने घर पे। और यहाँ पे पूरी दिन हम लोगों को यहाँ पे सुविधा मिली थी, हर एक चीज की सुविधा यहाँ पे मिली है। और सर अभी तो अब बोर्ड भी, डिजिटल बोर्ड भी लगा लिए हैं तो सुविधा बढ़ाए हैं। और पेमेंट नहीं करने की बात हम लोग बोले थे तो आप लोग ये नहीं समझिएगा कि हम भी क्योंकि मेरा ऐसा भी है, हम पेमेंट नहीं किए हैं तो आप लोगों के समक्ष भी हम वादा करके जाते हैं कि जब जितना नहीं किए उससे कई गुना करके जाएंगे इस संस्था के लिए। और द डिटर्मिनेशन परिवार के लिए जितना होगा उससे ज्यादा करें, ऐसा हम वादा करते हैं आप लोगों की। और सर के देखिए, बोल रहे हैं चीजों पे बहुत ज्यादा हम बोलेंगे नहीं, सीधा सीधा जो बात बता रहे हैं, बहुत सारी चीजों को हम बोलेंगे नहीं। बस यही है ना कि लोग सोचते हैं कि कभी कभी देखिए, कुछ स्टूडेंट को, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मेरे जीवन में आए जिनसे हम, जिनको यूं ही पढ़ाए, ठीक ना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पैसा दे के भी पढ़ना चाहते हैं तो नहीं पढ़ाते हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि हम थोड़े टेढ़े आदमी हैं, शांत ढंग से देखेगा तो बड़ी सीधे आदमी है, बड़ी सरल आदमी है। आपसे जुड़ाव रहेगी तो पढ़ाएंगे, आपसे जुड़ाव नहीं रहेगी तो नहीं पढ़ाएंगे, साफ करते हैं, ठीक ना। और जिनको पढ़ाते हैं तो फीस तो सेकेंडरी हो जाता है, सफलता प्राइमरी हो जाता है। मैं थोड़ा स्वाभिमानी भी हूँ, सक्सेस नहीं रहते हैं तो बहुत सारे बच्चों को कभी कह भी देता हूँ मजाक में, सक्सेसफुल स्टूडेंट को तो वो भी नहीं कहते हैं, लेकिन शायद वो बहुत कुछ देके जाते हैं इस संस्थान को, वो कमी नहीं खलती है, क्या समझे, वो कमी खलती नहीं है, समझते हैं। सफल होइए, सबसे ज्यादा जरूरी यही चीज है, सफल होने के लिए इन्होंने जो भी कहा कि सर के पास कोई मंत्र है, तो मेरे पास कोई मंत्र नहीं है, एक मंत्र कह सकते हैं, आप ईमानदार रहिए मेरे साथ, चीटलेस हो जाइए, झूठ मत बोलिए, जो प्रॉब्लम है सीधा रखिए। आपको भी तेजू जी, हम सबको यही कहते हैं कि हमारे टीआरई 1 में भी बहुत सारे बच्चे रिजल्ट किए, टीआरई 2 में भी यहाँ पे बच्चे रिजल्ट किए, टीआरई 3 में भी बच्चे रिजल्ट किए। हम एक बात सबको कहते हैं, आज आपको भी, क्योंकि इस संस्थान से अब आप जाके अपनी जीवन की जो जद्दोजहद है उसको जीना है, अपनी कैरियर को जीना है, और आप सौभाग्य से उस फील्ड में जा रहे हैं जो मेरा कैरियर भी है। आप बतौर टीचर यहाँ से जा रहे हैं, तो एक स्टूडेंट जब बतौर टीचर जाए, बड़ी खुशी के पल है ये, और दायित्व का चीज है। हमने कैलाश को भी यही कहा, बबलू को भी हमने यही कहा, हम यही कहेंगे आज आपको भी कि आप जब यहाँ से जा रहे हैं तो जाते जाते अगर मेरी मनोदशा समझे तो मैं यही कहूंगा कि आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप एक अच्छे टीचर साबित होंगे। संस्थान में भी यही अपेक्षा रहेगी कि आपसे कि जब भी आए तो बच्चों को कुछ दे के जाए, समझा के जाए, यही अपेक्षा रहेगी कि आप एक बेहतर टीचर साबित होंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अपने जीवन की, और खुशियां मिले, सफलता मिले और भी आगे बढ़े, ठीक ना। इन्हीं शब्दों के साथ आपको हम विदा करेंगे यहाँ से। माँ पिता का सबको रिजल्ट में योगदान तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे आने का पूरा क्रेडिट
मेरा जो है रिजल्ट का सर के हैं, मेहनत होता ही है, लेकिन वही 2-4 बोले हैं ना, ये बहुत होता है। उतना तो नजदीक सब पहुंचता है, लेकिन रिजल्ट सर की वजह से हुए हैं, वही 2-4 की वजह से छूट रहा था। और ये 2-4 निश्चित रूप से आता है यहाँ से, और यही लाना है, क्योंकि आप भी रिजल्ट के पास पहुंचिएगा और 2-4 नंबर से छूटेगा। और यही 2-4 नंबर यहाँ पे सर दिलाएंगे ना। और वो अब कैसे दिलाते हैं, सर बोले हैं मंत्र नहीं है, मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरे हुआ है। क्योंकि 6 to 8 का जब रिजल्ट फूटा, तो क्योंकि हम एक्सेप्ट करते हैं कि वहां पे बहुत सारी बातों को हम ध्यान नहीं दिए, और जब सर की बातों को पूरी तरह से जब वहां पे अप्लाई किए 9th-10th में, तो वहां पे हम एग्जाम हॉल में ही समझ गए थे कि रिजल्ट मेरा हो रहा है। एग्जाम हॉल में हम बोल रहे हैं, क्योंकि तैयारी के हिसाब से जब हम थोड़ा भी अगर पूरे सर की पूरी तरह से बातों को फॉलो करते, तो 6 to 8 में भी मेरा रिजल्ट होता, क्योंकि हम जानते हैं कि कैसा क्वेश्चन था वहां पे। रिजल्ट निश्चित रूप से होता, लेकिन रिजल्ट नहीं हुआ तो अनुभव होता है। और यही चीज बोले हैं कि यही चीज नहीं मिलेगा, इसलिए कहते हैं कि वहां पे अगर फॉलो नहीं किए तो रिजल्ट नहीं हुआ, लेकिन मेहनत तो खूब किए थे, रिजल्ट भी होना चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से, और बन भी रहा था मेरा, लेकिन नहीं बना। क्यों? कि वही चीज फॉलो नहीं किए, और यही तो यहाँ पे मिला ना। और 9th-10th में फॉलो किए तो रिजल्ट हो गया, और वहीं पे हमको पता चल गया था। इसलिए ये चीज यहीं पे मिलेगा, सर के पास ही, तो क्रेडिट तो जी जाना चाहिए। इसलिए पूरी तरह से क्रेडिट सारा क्रेडिट सर जो का। है ना, वो क्या होता है ना, जैसे कि सारे क्रेडिट हम सबको कहते हैं कि कोई भी भवन जो है ना, ऊंचा से ऊंचा बिल्डिंग भी जो है वो अपने नाम से जानी जाती है, उसे बनाने वाले के नाम से नहीं जानी जाती है। हर ऊंची इमारत अपने नाम से जानी जाती है। और हम साफ शब्दों में कह रहे हैं कि हर सक्सेस बच्चों की अपनी कर्म है, अपनी मेहनत है। हाँ, एक टीचर का काम ही होता है कि वो आपको राह दिखाए, आपको ज्ञान देने के साथ साथ पढ़ाना तो काम ही होता है, आपको पढ़ाना ही है। कोशिश रहती है कि अच्छे ढंग से अच्छे कंटेंट आपको जुटाया जाए, पढ़ाया जाए, बेहतर ढंग से पढ़ाया जाए। रट के रट्टू नहीं बने, रट्टू तोता नहीं बने, ठीक ना। ये मेरी कोशिश रहती है कि आप कॉन्सेप्ट आपकी बेहतर हो, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ, ज्ञान के साथ साथ आपको गाइड करना, आपको उन बातों से लैस करना जो आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाए, जो आपके अंदर की जो हीनता है, जो आपके अंदर की वैसी ग्रंथियां हैं जो समय समय पे आपको थोड़ा डाउन कर रहा है, आपकी कॉन्फिडेंस को गिरा दे रहा है, उन सारी चीजों को खत्म करना, यही काम रहता है, ठीक ना। और ये सफलता आपकी मेहनत ही है, ठीक ना। आप बेसिक कहिएगा तो ये लोग भी कहेंगे कि सर आप ही के पास कोई जादू है, तो पढ़ना भी छोड़ देंगे। तो पढ़ते रहिए। जादू भी पढ़ने के साथ ही काम आता है, पढ़ने वाला पे ही, सबके साथ थोड़ी होगा। जादू तो मिलेगा, लेकिन अभी पढ़ना पड़ेगा, हाँ, एग्जाम के समय जादू एग्जाम मिलेगा। के समय में एग्जाम के 2 दिन पहले जादू मिलेगा। इन सारी चीजों पे बात होती रहेगी समय के साथ, जब कैसे एग्जामिनेशन हैंडल करना है करेंगे। लेकिन पढ़िए थोड़ा मन लगा के। बिहार एसआईटी भी नोटिफिकेशन आ रही है, संभवतः बिहार पुलिस के भी रिक्ति आएंगे, जबकि उसका आइए, प्रोसेस तो चल ही रहा है, बहुत जल्दी है। ठीक है। तो मेहनत कीजिए थोड़ा सा, सफल होंगे आप लोग भी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत 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 धन्यवाद आपका, ठीक ना। शुभकामनाएं, बहुत बधाई।